इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में पत्नी सोनम पर शिकंजा कसता जा रहा है। मेघालय पुलिस को सोनम की 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली हुई है और इसी के तहत गाजीपुर से बिहार के पटना लेकर अब तक पहुंच चुकी है मेघालय पुलिस। अब आगे का सफर तय कर शिलोंग लेकर जाना है। और इस बीच राज कुशवाहा, जो इस पूरे हत्याकांड में मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आया है, उसी के परिवार के साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अंबुज पांडे मौजूद हैं। राज कुशवाहा की बहन से वो बातचीत कर रहे हैं, सुना देते हैं आपको। कि तभी मिले थे, उसके पहले कभी नहीं मिले, उसके बाद कभी नहीं मिले। विशाल को आप जानते हैं, विक्की को? हमारे भाई हैं, उनको भी हम राखी बांधते थे। लेकिन उनका भी नाम आ रहा है। उनका बहुत गलत नाम है, वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते। मैं बार बार आप लोगों से बोल रही हूँ, मेरे भैया ऐसा नहीं कर सकते, वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते। आप लोगों को कब ये पता चला, जब ये टीवी में ये बात सामने आई तब? हाँ, कल न्यूज़ में जब मैंने अपने भाई का नाम देखा, उसके बाद से मैंने फ़ोन नहीं खोला अपना। और जो राज है वो यहीं पे था, कहीं गया नहीं तब से? जब नहीं भैया, कहीं बाहर नहीं गए, ऑफिस जाते थे। आप ऑफिस वालों से पूछो, रोज गोडाउन पे जाते थे। पुलिस आई थी, आप क्या बोले? नहीं आई थी पुलिस, आप ही लोग आए हो, कोई भी नहीं आया। राज यहाँ से कब गए, कब पता चला आप लोगों को कि उनको अरेस्ट किया? हम लोगों को सुबह 6 बजे फ़ोन आया था उनके ऑफिस के जो दुर्गेश भैया हैं उनका, कि गोविंद भैया को अर्जेंट राज से बात करनी है, राज से बात करवा दो। तो हमने बोला कि भैया तो घर पे नहीं है, वो कहीं बाहर हैं। फिर जब फ़ोन किया तो भैया का फ़ोन नहीं लगा। जब सबका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, फिर बाकी लोग हैं, चाहे आकाश हो या दूसरे लोग हों, इनको आप जानते? उन दोनों भैया को नहीं जानती कि वो कौन है। बस इतना पता चले कि वो उनके पड़ोसी है विशाल भैया के, लेकिन ये नहीं जानती कि कौन है। विशाल को कब से जानते हैं आप? उन लोगों को काफ़ी टाइम से जानते हैं हम। नंदबाग में उनके मम्मी पापा कहीं बाहर गए हुए हैं शादी में। आप लोग भी अभी घर गए थे क्या, यूपी अपने? हाँ, हमारे मामा की बेटी की शादी थी तो हम उसमें गए थे। अब राज भी गया था उसमें? नहीं भैया नहीं गए थे, क्योंकि हमने इस रूम का रेंट पे नहीं किया था। तो मम्मी ने बोले कि जब वहाँ से आएंगे तो इन दोनों का एडमिशन का भी टाइम आ जाएगा। एक ही कमरे का घर है? हाँ, एक ही कमरे का घर है हमारा। तो ये छोटा सा घर है। राज की बहन ये कह रही हैं कि उनका भाई ऐसा नहीं कर सकता है। वो ये भी बता रही हैं कि उनका भाई जो है वो सोनम को सिस्टर कहता था, बहन कहता था, उनके घर में काम करता था। विशाल को ज़रूर ये लोग जानते हैं, लेकिन सोनम से कभी ये लोग नहीं मिले। और परिवार यही कह रहा है कि उनका भाई ऐसा नहीं कर सकता है, उनका बेटा ऐसा नहीं कर सकता है। कैमरा पर्सन उमेंद्र देशमुख के साथ अंबुज पांडे, एबीपी न्यूज़, इंदौर। तो राज कुशवाहा की बहन को आप सुन रहे थे। राज कुशवाहा की बहन कह रही है कि मेरा भाई तो सोनम को बहन मानता था, सिस्टर कहता था। दोनों के बीच किसी तरीके का कोई प्रेम प्रसंग नहीं। अफेयर की बात झूठी, मेरे भाई को फंसाया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह कि वो जो बाकी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, उनमें से एक विशाल को भी पहचानने की बात यहां पर राज कुशवाहा की बहन की तरफ से की जा रही है। राज कुशवाहा की बहन ने बताया कि विशाल को भी वो अपना भाई मानती है, विशाल से भी राज कुशवाहा की जान पहचान थी। इस बात पर तस्दीक और इस बात पर मोहर खुद राज कुशवाहा की बहन ने लगाई है। इस बीच राज कुशवाहा की मां, वो भी आज मीडिया के सामने आई और वो भी रो रो कर गुहार लगा रही हैं। अपने बेटे को मासूम और बेकसूर बता रही हैं। मां कह रही है कि बेटा फैक्ट्री में काम करता था जरूर, लेकिन ऐसा काम मेरा बेटा नहीं कर सकता। सोनम से प्रेम प्रसंग की बात मेरे बेटे की झूठ, ये मां की तरफ से कहा जा रहा है। भैया मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता भैया, कभी ऐसा काम नहीं सकता। 20 साल की उसकी उम्र है भैया। जब से हम सुना 3 दिन से हम पानी नहीं पिए, जब से मेरा बच्चा गया परसों के दिन से। ना मेरी बच्चियाँ, ना मेरी बच्ची छोटी वाली गिर के बेहोश हो जाती है। हमारा भाई जिम्मेदार है, वही हमारा सब कुछ था। हमारे पति शांत हो गए भैया, इकलौता बेटा था। काम करता तो सोनम के भाई के यहाँ काम करता, तो वो भी वही फैक्ट्री में वो भी काम करती थी। अब काम कर रहे में आप भी तो बात करोगे, कोई बात करेगा तो तुम भी बात करोगे। मैं सरकार से यही प्रार्थना करती हूँ, मेरे बच्चे को भगवान बेकसूर साबित कर दे। मेरे बच्चे से नहीं कर सकते भैया, नहीं हम मर जाएंगे, हम तीनों माँ बेटी जहर खा के मर जाएंगे, नहीं जी किसके सहारे। तो राज कुशवाहा का जो परिवार है, अब वो मीडिया के सामने आ गया है। राज कुशवाहा की मां को आप सुन रहे थे, कैसे रो रो कर गुहार लगा रही हैं। राज कुशवाहा की जो बहनें हैं वो मीडिया के सामने आ रही हैं और सबकी तरफ से एक ही बात कही जा रही है कि राज तो बेकसूर है, राज को सिर्फ फंसाया जा रहा है। इस बीच राजा रघुवंशी की हत्या के बाद राजा रघुवंशी का परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है।
राजा रघुवंशी की बहन है सृष्टि रघुवंशी। उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर अपनी भाभी मतलब सोनम रघुवंशी से सवाल पूछा है कि आखिर उसने भाई के साथ ऐसा क्यों किया। मेरे भाई ने सोनम रघुवंशी के साथ 7 फेरों के साथ 7 जन्म का वादा किया था और आज वो 7 दिन नहीं रह पाई उसके साथ। ऐसा क्या किया था मेरे भाई ने जो उसको मार डाला। अगर तेरे को नहीं पसंद था मेरा भाई, कोई और पसंद था तो भाग जाती, मारा क्यों उसको? किसी का भाई किसी का बेटा क्यों छीना? तो ये आप सुन रहे थे राजा रघुवंशी की बहन को। राजा रघुवंशी की बहन की तरफ से ये गुहार लगाई जा रही है कि आखिरकार सोनम रघुवंशी मतलब भाभी उसने ऐसा क्यों किया। भाई ने तो 7 जन्म का वादा निभाने के लिए 7 फेरे लिए थे। और इस बीच आपको एक बार फिर से लेकर चलेंगे। आरोपी जो है राज कुशवाहा उसके परिवार के साथ मौजूद है हमारे सहयोगी अंबुज। वहां पर वो परिवार के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वो सुनाते चलते हैं आपको। काम करते हो ना, ये सब मेरा राज काम करता था। वो गोविंद की बहन थी वो सोनम, और लड़कियां भी वहाँ काम करती थी। तो जैसे वो सबका फोन आता था, उसके गोविंद के बाप का फोन आता था, गोविंद भैया का फोन आता था, उनकी बहन सोनम का फोन आता था। अब काम करेंगे तो फोन तो सबका आ जाएगा ना बहन। दीदी बोलता था, भैया दीदी बोलता था, हमेशा दीदी करके बात करता था। बहुत छोटा था राज, मेरा 20 साल का है भैया। 2 साल हुए दीदी, 2 साल हुए मेरे बच्चे को काम करते। सब झूठ हुए, कभी ऐसा नहीं लगा। इतने बड़े कमरा में हम रहते थे। ये ऊपर राज मेरा सोता था, नीचे हम सोते थे। हमारे कोई नहीं दीदी। अगर पीछे 2020 में बस भैया आप मैं सुबह से बता कर मैं दिन में। अम्मा आप अगर बात करेंगी तभी इंसाफ मिलेगा। आप एक बार उनको बुलाइए। प्लीज, उनकी हालत बहुत खराब है। आप लोग कल आना, आप लोग जब आओगे हम लोग आपको बताएंगे। प्लीज आप जाओ। आप अच्छा बताइए कि राज जो है सोनम से बात करते थे, क्या कभी आपने सुना इस तरीके की बातें या सिर्फ काम की बातें करते? सिर्फ काम की बातें। जब भी सुना 2 मिनट फोन आता था, गाड़ी भरवानी है, काम करना है, बिल बनाना है, बस इतनी बात होती थी। उसके अलावा तो कभी उनको बातचीत करते हुए नहीं देखा। दीदी बोलता था? हाँ, दीदी बोलता था कि दीदी का फोन आया है। आज कल न्यूज़ में देखा है हम लोगों ने ये सब। जब ये सब हुआ आप लोग क्या गांव में थे? कहाँ है आपका गांव? उत्तर प्रदेश, कानपुर के पास, फतेहपुर। और ये जो गोविंद है, गोविंद को आप लोग राखी बांधते थे? क्या कहते थे गोविंद जो सोनम का भाई है? नहीं, उनसे हम कभी नहीं मिले, फेस टू फेस उनसे हम कभी नहीं मिले। हमारे भाई तो विक्की भैया और राज भैया है, गोविंद भैया से हम कभी नहीं मिले। कभी डाउट हुआ, कभी आप लोग सोनम से मिले भी थे या सिर्फ बात सुनी थी? सिर्फ एक ही बार उनसे मिले थे गरबे के टाइम पे। उनकी पूरी टीम आई थी ऑफिस की, तभी मिले थे। उसके पहले कभी नहीं मिले, उसके बाद कभी नहीं मिले। विशाल को आप जानते हैं, विक्की को? हमारे भाई हैं, उनको भी हम राखी बांधते थे। लेकिन उनका भी नाम आ रहा है। उनका बहुत गलत नाम है। वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते। मैं बार बार आप लोगों से बोल रही हूँ, मेरे भैया ऐसा नहीं कर सकते। वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते। आप लोगों को कब ये पता चला? जब ये टीवी में ये बात सामने आई तब? हाँ, कल न्यूज़ में जब मैंने अपने भाई का नाम देखा, उसके बाद से मैंने फ़ोन नहीं खोला अपना। जो राज है वो यहीं पे था, कहीं गया नहीं तब से? जब नहीं भैया, कहीं बाहर नहीं गए। ऑफिस जाते थे, आप ऑफिस वालों से पूछो, रोज गोडाउन पे जाते थे। पुलिस आई थी, आप क्या बोले? नहीं आई थी पुलिस, आप ही लोग आए हो, कोई भी नहीं आया। राज यहाँ से कब गए? पता चला आप लोगों को कि उनको अरेस्ट किया? हम लोगों को सुबह 6 बजे फ़ोन आया था उनके ऑफिस के जो दुर्गेश भैया हैं उनका, कि गोविंद भैया को अर्जेंट राज से बात करनी है, राज से बात करवा दो। तो हमने बोला कि भैया तो घर पे नहीं है, वो कहीं बाहर हैं। फिर जब फ़ोन किया तो भैया का फ़ोन नहीं लगा। जब सबका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, फिर बाकी लोग हैं, चाहे आकाश हो या दूसरे लोग हों, इनको आप जानते? उन दोनों भैया को नहीं जानती कि वो कौन है। बस इतना पता चले कि वो उनके पड़ोसी है विशाल भैया के, लेकिन ये नहीं जानती कि कौन है। कब से जानते हैं आप? उन लोगों को काफ़ी टाइम से जानते हैं हम। नंदबाग में उनके मम्मी पापा कहीं बाहर गए हुए हैं शादी में। आप लोग भी अभी घर गए थे क्या यूपी अपने? हाँ, हमारे मामा की बेटी की शादी थी तो हम उसमें गए थे। राज भी गया था? नहीं भैया नहीं गए थे, क्योंकि हमने इस रूम का रेंट पे नहीं किया था। तो मम्मी ने बोले कि जब वहाँ से आएंगे तो इन दोनों का एडमिशन का भी टाइम आ जाएगा। एक ही कमरे का घर है? हाँ, एक ही कमरे का घर है हमारा। तो ये छोटा सा घर है। राज की बहन ये कह रही हैं कि उनका भाई ऐसा नहीं कर सकता है। वो ये भी बता रही हैं कि उनका भाई जो है वो
सोनम को सिस्टर कहता था, बहन कहता था, उनके घर में काम करता था। विशाल को ज़रूर ये लोग जानते हैं, लेकिन सोनम से कभी। तो अंबुज पांडे जो है वो राज कुशवाहा के परिवार वालों के साथ, उनकी मां, उनकी बहन से बातचीत कर रहे थे और इस बातचीत में जो बातें राज कुशवाहा की मां और बहन की तरफ से बताई जा रही है, उस हिसाब से तो प्रश्न चिन्ह यहां पर प्रेम प्रसंग वाली थियरी पर लगता है, क्योंकि राज कुशवाहा की मां और बहन ये कह रही हैं कि सोनम को बहन मानता था, दीदी कहकर सोनम को पुकारता था राज कुशवाहा। फिलहाल आपको बता दें कि राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा हो रहा है। जानकारी ये मिल रही है कि सोनम ने ही राजा के मर्डर का ऑर्डर दिया था। ये बड़ी खबर है। 23 मई को फोटोशूट के बहाने राजा को लेकर गई थी सोनम सुनसान इलाके में। एकदम सुनसान पहाड़ी इलाका था जहां फोटोशूट के बहाने सोनम राजा रघुवंशी को लेकर गई। खुद सोनम पीछे रुक गई और आरोपी और सोनम के पति राजा की ओर बढ़ने लगे। आरोपी पहाड़ी चढ़ते चढ़ते जब थक गए तो उन्होंने हमले से मना किया। इस पर सोनम ने कहा 20 लाख रुपए दूंगी, जान से मारना पड़ेगा। हत्या करने के लिए 15,000 रुपए एडवांस भी दिया सोनम ने। राजा के पर्स से ही 15,000 रुपए निकालकर आरोपियों को सोनम ने दिए। सोनम ने चिल्लाकर राजा रघुवंशी को मारने के लिए हत्यारों को ऑर्डर दिया। आरोपी विशाल चौहान ने राजा के सिर पर कुल्हाड़ी मारी। आरोपी आकाश राजपूत दूर से बाइक से निगरानी कर रहा था। ये अभी तक पुलिस की जो जानकारी है उससे तस्वीर उभर रही है। इस बीच आपको सीधे लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद हैं। और शशांक, पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पटना में ही मेघालय पुलिस जो है वो गाजीपुर से लेकर अभी तक पहुंची है आरोपी सोनम को, और इसके बाद यहां से आगे का सफर तय करना है इन लोगों को। बाई एयर पहले गुवाहाटी जाएंगे और फिर सड़क के रास्ते गुवाहाटी से शिलोंग। इस बीच पटना में शशांक, जरा ये बताइए कि अभी तक कुछ पूछताछ हो पाई है? अभी तक कोई सवाल जवाब सोनम से हुआ है? अभी तक सोनम ने कुछ कहा है, कुछ कबूला है? सूत्र क्या बता रहे हैं? देखिए, एक खामोश चेहरे के पीछे क्या एक शैतान छुपा हुआ है, ये सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है। सोनम को रात 12:30 बजे शिलोंग की जो पुलिस से पटना लेकर निकली थी, पटना के लिए लेकर निकली थी। सुबह 5:30 बजे यहाँ फुलवारी शरीफ थाने में शिलोंग पुलिस की टीम जो है उसको लेकर यहाँ पहुँची और सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 72 घंटे की जो ट्रांजिट रिमांड है उसमें पूछताछ हो रही है। इस साजिश की शुरुआत कहाँ से हुई, कौन कौन इसमें शामिल हैं, हत्या का कारण क्या है, क्या कुछ और भी मामला है, तो तमाम पहलुओं पर उससे पूछताछ जो है ये जो परिसर है थाना का, इसी के एक बिल्डिंग में जो है वो हो रही है। और आपको बता दें, जब ये रास्ते में आ रही थी तो ये पूरी तरह से चुप थी, खामोश थे। इसको खाना ऑर्डर किया गया, पूछा गया कि क्या आप खाना आप खाएंगी, इसको ऑफर किया गया तो इसने मना कर दिया। पत्रकारों ने भी इनसे बातचीत करने की कोशिश की। सोनम कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन जिस तरह से जांच में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, सीधा आरोप लग रहा है कि जो हत्याकांड है उसकी मास्टरमाइंड यही है, इसका प्रेमी है राज। उसके साथ मिलकर इसने जो है अपने पति की सुपारी दी। तो यही सवाल उठ रहा है कि क्या एक खामोश चेहरे के पीछे एक शैतान छुपा हुआ है। और देखिए, अब दो बातें हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि 12:55 की फ़्लाइट से इसको जो है पुलिस की टीम पटना से गुवाहाटी ले जा सकती है और वहाँ से बाई रोड जो है शिलोंग ले जा सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर एक बात ये भी कही जा रही है कि फिर 3:55 की एक फ़्लाइट है, उससे इसको कोलकाता ले जाया जाएगा और कोलकाता से फिर फ्लाइट से ही गुवाहाटी ले जाया जाएगा, तब बाई रोड ले जाएगा। तो पुलिस क्या कुछ अपनी स्ट्रेटजी बदल रही है, इस पर भी जो है वो हमारी नज़र टिकी हुई है। लेकिन पूछताछ जो है वो हो रही है। राज पर से पूरी तरह से पर्दा उठे, पुलिस की जो है कोशिश यही है। जी रोमाना, बहुत शुक्रिया आपका शशांक इस तमाम जानकारी के लिए। अगर पूछताछ में कुछ खबर सामने निकलती है तो जरूर दर्शकों तक पहुंचाइएगा। इस बीच राजा रघुवंशी के दोस्त हैं अभिषेक ने बड़ा खुलासा किया। अभिषेक बता रहे हैं कि राजा और सोनम की सगाई के बाद भी राजा और सोनम के बीच ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। अभिषेक ने आरोपी राज कुशवाहा के बारे में भी कई खुलासे किए हैं। ये खास बातचीत सुनिए। हमारे साथ राजा रघुवंशी के सबसे अच्छे दोस्त, उनके भाई से भी बढ़कर अभिषेक हैं, जो ये बताएंगे। अभिषेक, क्या कभी आपको डाउट हुआ था कि इस तरीके की घटना आपके दोस्त के साथ घट सकती? नहीं, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि उसके साथ इतनी दर्दनाक घटना होगी राजा के साथ, क्योंकि वो लड़का बहुत सीधा था, ना किसी से कोई ज़्यादा मतलब रखता था, ना किसी से कोई ज़्यादा उलझता था, कुछ भी मतलब उसके काम से काम रखता था वो।
जब राजा की शादी हो रही थी, जब उनका सोनम के साथ में संबंध हो रहा था, तब क्या किसी तरीके की बात राजा ने आपसे कही थी क्या कि किसी तरह का उनका संदेह हो, या आप लोगों को एक दोस्त होने के नाते आपने कुछ मन में रहा हो? एक्चुअली जब शादी नहीं हुई थी, जब सगाई हुई थी उसकी, उसके बाद सोनम का जो बात करने का जो लहजा था, मतलब बहुत कम बात करती थी उससे। अब मान सकते हैं अपन, क्योंकि वो भी बिजनेसमैन थी, राजा भी बिजनेसमैन था, तो अपन समझ सकते हैं कि भाई टाइम नहीं रहता किसी के पास। पर वो बात तो बहुत कम करती थी राजा से फ़ोन पे। जो एक नाम सामने आ रहा है राज कुशवाहा का, क्या ये नाम आपने इससे पहले भी सुना था? नहीं, इससे पहले हमने ये नाम नहीं सुना था। वीडियो है जिसमें राज सोनम के पिता के काफ़ी करीब नज़र आ रहा है, जब वो काफ़ी परेशान थे, जब राजा के अंतिम संस्कार के दिन का वो वीडियो है, उसमें एक तरफ आप भी नज़र आ रहे हैं। आपको लगता है कि ये दिखावे के लिए इस तरीके के काम कर रहा है? अब वो पुलिस की आंखों में और लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा था उस टाइम, क्योंकि पूरा मास्टरमाइंड वही था। पूरे जो भी प्लानिंग थी ना उसकी, पूरा मास्टरमाइंड वही था। और वो हर अपडेट सोनम के पास से आ रही थी, जा रही थी यहाँ से। पूरी अपडेट सोनम के पास भी थी कि यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और जो सोनम वहाँ पे गई थी, जब सोनम ने 3 लड़कों को, जहाँ तक हमें पता चला है कि 3 लड़कों को 2 दिन पहले ही गुवाहाटी भेज चुकी थी वो। ये पूरा राज का ही मास्टरमाइंड था। एक्चुअली जब तक वो उसके मुंह से नहीं कबूलती है कि ये सब मैंने करवाया या किया है, उस समय तक तो हमें भी भरोसा नहीं हो पा रहा है कि वो ऐसा कर सकती है और उनके पति के साथ ऐसा कर सकती है। वो हमको मतलब सोचने में भी नहीं आ रही है चीज़ें। दोस्त होने के नाते अब क्या चाहते हैं, किस तरीके का इंसाफ मिलना चाहिए? तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मेघालय सरकार है, अपनी एमपी सरकार है, इन लोगों ने अपना बहुत सपोर्ट किया है। वो मतलब इनकी वजह से ही आज अपने को राजा की बॉडी भी मिल पाई है और अपने को सोनम भी मिल पाई है जो पकड़ाई है वो। मेरा उनसे यही निवेदन है कि इन लोगों को ऐसी सज़ा दी जाए, मतलब राजा को जो इन लोगों ने सज़ा दी है उससे भी ज़्यादा बदतर तड़पा के इनको मारा जाए। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक के बाद एक अब खुलासे हो रहे हैं और राजा मर्डर केस में राजा के जो परिवार के ज्योतिषी हैं उन्होंने बड़ा दावा किया है। राजा रघुवंशी के परिवार के ज्योतिषी हैं, नाम इनका पंडित अजय दुबे है, और ये बता रहे हैं कि राजा और उसकी पत्नी के लापता होने के बाद ही इन्होंने प्रश्न कुंडली देखी थी और प्रश्न कुंडली के हिसाब से इन्होंने परिवार को बता दिया था कि राजा रघुवंशी की हत्याकांड में पत्नी की भूमिका हो सकती है। राजा रघुवंशी के परिवार के ज्योतिषी ने दावा किया हत्याकांड में एक और महिला भी शामिल है, और साथ ही परिवार के जो ज्योतिषी हैं वो ये भी दावा कर रहे हैं कि अब तक तो देखिए 5 ही आरोपी हैं जो सामने आए हैं, लेकिन ज्योतिषी दावा ये कर रहे हैं कि इस हत्याकांड में 5 से ज्यादा, मतलब 8 से 10 लोग शामिल हो सकते हैं। ये दावा परिवार के ज्योतिषी की तरफ से किया गया है। कैसे आप तक क्या पूछा था इन लोगों ने जब ये मामला सामने आया था, जब ये लोग गायब हुए थे तब, और आपने क्या कहा था? ये इन्होंने प्रश्न कुंडली बनवाई थी, प्रश्न किया था, प्रश्न कुंडली बनती है, तो प्रश्न कुंडली के आधार पर इनका जो था वो निकला था। इन्होंने पूछा कि तो बॉडी तो मिल चुकी है बच्चे की, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमारी बहू जीवित हैं, सुरक्षित हैं, या उनके साथ कुछ घटना हुई है। तब मैंने ये सब सर्च किया, देखा, तो उसमें ये निकला कि देखिए वो तो सुरक्षित हैं, और वैसे उसको आप चिंता मत कीजिए, ऐसी कोई व्यवस्था उनकी है नहीं है ना, ना वो खाई में गिरी हैं, ना उनको कोई जानवर ले गया, या कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। वो सुरक्षित हैं, वो आ जाएंगे 2-3 दिन में, तो वो यहाँ आ चुकी हैं। और फिर इन्होंने प्रश्न किया कि पंडित जी इसके पीछे किस किस का हाथ हो सकता है, ऐसा क्यों हुआ। तब फिर मैंने देखा, उसमें सर्च किया, तब उसमें निकला कि इसमें सोनम जी का ही कुछ हाथ लग रहा है, और उनके साथ 8-10 लोगों का साथ है उनके। यानी जैसे अभी तक 5 लोग, सोनम को मिलाकर के कुल 5 लोग पकड़े गए हैं, यानी आपको ये लग रहा है कि कुछ और लोग हैं जो इसमें शामिल हैं? जी, अभी और भी हैं, बस अब सामने आएगा, आपको महिला और है इसमें, उसका नाम सामने आएगा, बिल्कुल आएगा, अभी 2-3 दिन में ही आ जाएगा, सामने निकलेगा। देखिए इसके पीछे है राहु, इनका 12वें घर में है, और राहु के कारण ये सब क्रियाएँ होती हैं, है ना। तो राहु जो है अभी इनके 12वें घर में है, और इनको मंगल भी था दोनों को, है ना। तो उस हिसाब से इनके प्रश्न कुंडली में जो निकल रहा है कि इनका पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में कुछ ना कुछ विघ्न बाधा आ सकती है।
देखिए, राजा रघुवंशी हत्याकांड का जो चौथा आरोपी है आनंद कुर्मी, उसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और इसी के बाद जो चारों आरोपी हैं उनको लेकर मेघालय पुलिस रवाना होगी। ये भी बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। तो इसमें जो एक तो सोनम रघुवंशी है और जो बाकी 4 गिरफ्तारियां हैं, जिसमें आकाश है, आनंद है, विशाल है और राज कुशवाहा है। ऐसे में आनंद की पेशी आज अदालत में होगी, उसका भी ट्रांजिट रिमांड लिया जाएगा और फिर इन सभी आरोपियों को लेकर मेघालय पुलिस रवाना होगी मेघालय के लिए। अब 16 तक रहेंगे या सिर्फ आनंद? नहीं, ये ट्रांजिट रिमांड है। बेसिकली इट्स नॉट अ पुलिस रिमांड, इट्स अ ट्रांजिट रिमांड। सॉरी, वो मिस्टेक थी। हाँ, ये ट्रांजिट रिमांड लिया है। कल भी 3 आरोपियों को 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड मिला है और आज भी जो चौथा आरोपी है आनंद, उसका भी 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड मिल चुका है 16 तारीख तक का। अब इन चारों को लेकर शिलोंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर अब शिलोंग रवाना होगी। किस तरह से जाएंगे और क्या-क्या जब्ती में मिला है? ये अभी चारों को चूंकि अरेस्ट किया गया है और ट्रांजिट रिमांड लिया गया है। अब इनके लगातार हमारी बात चल रही है। उनकी 2 टीमें पिछले 3 दिनों से यहाँ पर ऑलरेडी इंदौर में लगातार इंदौर क्राइम ब्रांच के साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर रही हैं। अब ये रूट तय होगा, रूट तय होने के बाद फिर वो रवाना होंगे। अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में अगर इस तरह का कोई फैक्ट आता है तो ये किया जाएगा, पर ये इन्वेस्टिगेशन का टोटल पार्ट डिसीजन उनका है। अगर वो जो भी सहयोग मांगेंगे, अभी फिलहाल नहीं गए हैं, लेकिन अगर वो जैसा भी सहयोग मांगेंगे तो वो कार्रवाई की जाएगी। सर, ये इनका प्रोफाइल क्या है और ये कब गए थे? देखिए, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ये जरूर बताना चाहूँगा, जो प्रोफाइल है अगर आप देखेंगे तो राज कुशवाहा जो है वो अकाउंटेंट है और जो दूसरा जो व्यक्ति है जो आकाश राजपूत है वो बेरोजगार है। तीसरा जो विशाल चौहान है वो 2nd ईयर का छात्र है बीकॉम का। तो ये बड़ी जानकारी जो पुलिस अधिकारी की तरफ से दी जा रही थी कि जो आनंद कुर्मी है उसकी भी 7 दिन की रिमांड मिल गई है, ट्रांजिट रिमांड, और इससे पहले जो बाकी 3 आरोपी थे उनकी भी 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड मेघालय पुलिस को मिल चुकी है और अब मेघालय पुलिस ही आगे तय करेगी किस तरीके से इन आरोपियों को मेघालय लेकर जाना है। अब आपको राजा रघुवंशी मर्डर केस से जुड़े एक और बड़े खुलासे के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। राजा रघुवंशी हत्याकांड में जो हथियार इस्तेमाल हुआ है उसको लेकर बड़ी जानकारी। राजा की हत्या के लिए ऑनलाइन हथियार ऑर्डर करवाया गया। जिस कुल्हाड़ी से राजा की हत्या की गई वो कुल्हाड़ी गुवाहाटी से ऑनलाइन ऑर्डर की गई थी, ये जानकारी सामने आ रही है। सोनम आरोपियों को लगातार अपनी लोकेशन भेज रही थी। सोनम के होमस्टे से 1 किलोमीटर दूर जो होटल है वहां आरोपी ठहरे हुए थे और जो हथियार है वो ऑनलाइन मंगवाया गया था, गुवाहाटी से ऑर्डर करके मंगवाया गया था हथियार कुल्हाड़ी ये साफ हो चुका है और उसी कुल्हाड़ी से 2 वार राजा कुशवाहा के सिर पर किए गए और बाद में राजा कुशवाहा को खाई में धक्का दे दिया गया। और बात यह भी सामने आ रही है कि खाई में धक्का खुद सोनम ने अपने हाथों से अपने पति को दिया। दिल्ली के द्वारका के सेक्टर 13 में आग लगी है, भीषण आग। अपार्टमेंट की 6ठी मंजिल पर जो फ्लैट है उसमें यह आग लगी हुई है। फ्लैट में 2 से 3 लोग फंसे होने की आशंका है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची हुई है, आग बुझाने की कोशिशें की जा रही है। तस्वीर आपके सामने है, ये द्वारका की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ सेक्टर 13 में द्वारका में एक अपार्टमेंट और अपार्टमेंट में जो सबसे ऊपर की मंजिल पर फ्लैट है उसी में आग लगी हुई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। सुशील, बताइए, आग लगी और इसमें कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका थी, क्या उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया है? सुशील, देखिए, 2 मिनट में फायर को की द्वारका के सेक्टर 13 में सबद अपार्टमेंट में 6ठी फ्लोर पर ये आग लगी है, जिसमें 4 से 5 लोगों के फंसे होने की आशंका जाहिर की गई है। 10 फायर टेंडर्स की जो गाड़ियां हैं वो फिलहाल भेजी गई हैं, लेकिन अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है और फायर की जो गाड़ियां हैं वो आग बुझाने का काम जो है वो कर चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो फंसे हुए लोग थे उनको निकालने की जो कवायद है वो की जा रही है और जो फायर ड्रिल है वो भी लगा दिया गया है, जिसके द्वारा तमाम जो लोग 5वीं और 4थी फ्लोर पर जो लोग फंसे हुए हैं उनको उतारने का काम शुरू किया गया है, लेकिन अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फायर विभाग की तरफ से सुशील, आप ये बता रहे हैं कि आग पर अब पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है? जी बिल्कुल, आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो 6ठी फ्लोर पर आग लगी है वो किन कारणों की वजह से लगी है ये नहीं पता चल रहा है, लेकिन जो गाड़ियां हैं उनकी तरफ से जो आग है उस पर अब काबू पा लिया गया है, जिसमें जो हताहत होने की बात सामने निकल कर आ रही थी उसके मुताबिक फायर विभाग ये कह रहा है कि अभी तक किसी की कैजुअल्टी की खबर उनके पास नहीं आई है। तो गनीमत ये कि कोई हताहत नहीं हुआ है।
फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और ये तस्वीर आपके सामने देखिए, छठी मंजिल और उसके बाद जो निचली मंजिल है, 5वीं मंजिल, वहां पर भी बाद में आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब पूरी तरीके से आग पर काबू पा लिया गया है। मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धियां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया के सामने रख रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कल्याण के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 11 वर्ष के कार्यकाल एक विकसित भारत एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के स्वर्णिम काल के रूप में जाने जाएंगे। इन 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक स्तर पर भारत के विश्वास को सुदृढ़ करते हुए भारत को न केवल वैश्विक पहचान दी है, बल्कि स्वयं को तपाकर खपाकर 140 करोड़ भारतवासियों को भी एक विश्वास का प्रतीक बनाया है। आजादी के 65 वर्षों में कांग्रेस नेतृत्व की और अन्य अस्थिर सरकारों के कारण आम जन का जो विश्वास टूटा था, जो विश्वास खंडित हुआ था, वैश्विक मंच पर भारत की छवि जो तार-तार हुई थी, पिछले 11 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार से मुक्त, परिवारवाद से मुक्त, तुष्टीकरण की राजनीति से मुक्त, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने वाली एक ऐसा नेतृत्व हमें मिला है, इस देश को मिला है, जिन्होंने पूरे भारत को विश्वास का प्रतीक बना करके भारत को विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की एक सुदृढ़ नींव का निर्माण करते हुए अगले 25 वर्ष की एक व्यापक कार्य योजना पूरे भारतवासियों के सामने भी प्रस्तुत कर दी है। इन 11 वर्षों में भारत ने न केवल सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से, बल्कि सुरक्षा के मोर्चे पर, सुशासन के मोर्चे पर और आर्थिक मोर्चे पर भी एक नई पहचान बनाई है। शासन की नीति स्पष्टता, कार्यप्रणाली की पारदर्शिता और जनता के प्रति जवाबदेही, अब यह शासन की एक नई पहचान बनी है। विकास केवल नारे नहीं, बल्कि यह विरासत और विकास का एक बेहतर समन्वय करते हुए आम जनमानस को साथ लेकर के चलने की आज की
एक नई प्रवृत्ति ने भारत को दुनिया के अंदर एक नई पहचान दिलाई है। अब चेहरा देख करके नहीं, बल्कि पात्रता के अनुरूप हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ मिलता है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यह शासन की नीति का हिस्सा बना है। और शासन अब तुष्टीकरण के आधार पर नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की संतुष्टिकरण के आधार पर अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ाएगा। पिछले 11 वर्षों के अंदर नए भारत ने यह दृश्य देखा है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस, डिजिटल इंडिया के माध्यम से मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का एक मॉडल भी भारतवासियों को देखने को मिला है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस भी भारत ने 140 करोड़ भारतवासियों ने देखा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के 11 वर्ष का कालखंड ऐसे समय में पूरा हो रहा है जब पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति की पाकिस्तान में टेस्टेड और दुनिया के द्वारा ट्रस्टेड उस ताकत को देखा है जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हम सबको देखने को मिला है। मित्रों, अब वह प्रवृत्ति नहीं जो 2014 के पहले होता था आतंकवाद के मुद्दे पर, कि भारत तो केवल शांति का पक्षधर है, हर हाल में हमें शांति की रट लगाने की जो आदत 2014 के पहले पड़ गई थी, मोदी जी ने न्यू नॉर्मल के माध्यम से उस अवधारणा को पलट करके सज्जनों के साथ, मित्रों के साथ हम लोग शांति से, सौहार्द के साथ विकास की बात करेंगे। लेकिन कोई हम पर युद्ध थोपेगा, हमारी सुरक्षा में सेंध लगाएगा, भारत के अंदर आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करेगा, तो उसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ही होंगे। या भारत ने अपनी ताकत के माध्यम से, मेड इन इंडिया की ताकत के माध्यम से करके दिखाया है और दुनिया ने इस ताकत का एहसास अभी हाल ही में हुए इन कार्यक्रमों के माध्यम से देखा है। तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता के मुद्दे पर भी 1952 से लगातार भारत पर थोपे गए धारा 370 को पूरी तरह समाप्त करके जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को भारत के कानून के अनुरूप, भारत के संवैधानिक दायरे में लाकर भारत की अखंडता को कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस नए मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया है। मित्रों, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देश की जनमानस को प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत का जो मंत्र दिया, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 प्रण और 11 संकल्प प्रत्येक भारतवासी को याद कराए थे।
ये पंच प्रण, और आपने देखा होगा ये 11 वर्ष के कालखंड इन पंच प्रण के दायरे में उन 11 संकल्पों को जीवन का हिस्सा मानते हुए ही आगे बढ़े हैं। ये पंच प्रण, विकसित भारत का संकल्प, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, राष्ट्रीय एकता और एकजुटता और नागरिक कर्तव्य का पालन। 11 वर्ष के कालखंड को अगर आप देखेंगे तो सरकार ने विकसित भारत की जो आधारशिला रखी है वह इन्हीं पंच प्रण को ध्यान में रख करके ही रखी है, और इसी पर सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर वो उपलब्धियां सरकार की गिनाते हुए नजर आ रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।